नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल के ऊपर दागी कई मिसाइलें, क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि मैं जान भी देने को तैयार हूं लेकिन देश में नफ़रत नहीं फैलने दूंगा। आखिरकार क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी हमारी सारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाहती है एक एक कर। और क्यों दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर उठा दिए सवाल। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल जमकर बच गया बवाल। जी हाँ, एक बार फिर से दोस्तों इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलों से किए गए हमले। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों अब हूतीज़ ने मिसाइलें बरसा दी हैं। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, हूतीज़ विद्रोही इस वक्त अमेरिका और इजराइल पर कहर बनकर बरस रहे हैं और यही कारण है जो फिर से एक बार दोस्तों इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए हैं हूतीज़ ने। आपको बता दें चले, हूतीज़ ने फिर से अपनी एक शिप को दोस्तों अपना निशाना बना लिया। इससे पहले भी आपको बता दें चले दोस्तों, हूतीज़ ने कई शिपों को अपना निशाना बनाया था, जिसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल अब हूतीज़ जो है वो पूरी तरीके से हमलावर हो गए हैं इजराइल के ऊपर। और अब दोस्तों इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हम आपको बताते चलें इजराइल के पास दोस्तों अब कोई रास्ता बचा नहीं है हूतीज़ से उलझने के लिए। कि हम इससे पहले भी दोस्तों हूतीज़ ने कई बार कई चीज़ें की थी, जिसको लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हूतीज़ के इस हमले से इजराइल बौखला गया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी बोले बीजेपी सिर्फ देश में नफरत फैला रही है और मैं मोहब्बत की दुकान खोल कर रहूँगा। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो देश में मोहब्बत की दुकान खोल कर रहेंगे और देश में जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है उसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर लपेटा। सीधी सी बात यह है कि राहुल ने ये चेतावनी दी है कि जिस तरीके की चीज़ें बीजेपी कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय में अब काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे देश में। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके के चीज़ें की हैं उसको लेकर दोस्तों अब पूरी तरीके से भिड़ गए हैं जो है यहाँ पर राहुल गांधी। आपको बता दें चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले देश की सारी मस्जिदों को बीजेपी छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का पूरा हक छीन रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। ओवैसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम मस्जिदों को एक एक कर हमसे छीन रही है। आपको बता दें चले, ओवैसी ने ये आरोप ऐसे वक्त में लगाया दोस्तों जब ज्ञान व्यापी पर पूजा करा दी गई। जाहिर सी बात है दोस्तों, ज्ञान व्यापी एक बड़ा मामला है देश में और ऐसे में ज्ञान व्यापी को दोस्तों हासिल करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें की जा रही हैं, जहाँ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि फ़िलहाल जानबूझकर ज्ञान व्यापी को एक तरीके से दोस्तों मुसलमानों से छीनने की कोशिश की जा रही है। और उसमें पूजा कराने का मकसद क्या है आप समझिए। पहले तो बाबरी मस्जिद को अपना निशाना बना लिया गया, उसमें का फैसला जो आया है वो हमेशा माना जाता है कि बीजेपी के दबाव में कोर्ट ने सुनाया। लेकिन दोस्तों अब जो ये मामला हो रहा है इसको लेकर ओवैसी भड़के हुए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हूतीज़ के बाद हिजबुल्लाह ने बरसाई इजराइल के ऊपर रॉकेट। हिजबुल्लाह खैर बनकर बरस पड़ा दोस्तों इजराइल के ऊपर। दरअसल आपको बता दें चले, हिजबुल्लाह ने दोस्तों लेबनान बॉर्डर से फिर से इजराइल पर अटैक कर दिया। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने दोस्तों ज़ोरदार तरीके से मिसाइलें बरसाई हैं, जिसके बाद आपको बताते चले इजराइल बौखला गया है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की लड़ाई दोस्तों बढ़ती चली जा रही है। हालांकि बीते दिन ये भी कहा गया था कि हिजबुल्लाह ने ऑफ़र दिया था इजराइल को, लेकिन इजराइल ने वो ऑफ़र लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सीधी सी बात यह है कि अब हिजबुल्लाह, इजराइल और तमाम जितने भी लोग हैं दोस्तों, इनके बीच की जो जंग है वो बढ़ती चली जा रही है। और एक बात तो सीधी सी हो चुकी है कि अब हिजबुल्लाह, इजराइल और हमास के बीच की ये जंग दोस्तों बहुत आगे निकल रही है। क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो गई है यहाँ पर कि अब दोस्तों हिजबुल्लाह इजराइल को छोड़ने वाला नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी की बीजेपी को चेतावनी। ममता बनर्जी बोली, अल्लाह कसम अगर तुम लोग ने किसी भी तरीके से बीजेपी की मदद की तो ऊपर वाला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। दरअसल कल ममता बनर्जी बहुत गरजी। उन्होंने अल्लाह की कसम खाकर कहा मुस्लिमों से भी कि अल्लाह की कसम अगर किसी ने भी बीजेपी की मदद की तो तुम लोग बहुत बड़ा पाप करोगे, क्योंकि दोस्तों बीजेपी देश को तोड़ रही है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी देश को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की मदद करना मतलब कि दोस्तों आप समझिए अपने ही पैर पर
कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल भी मत करो, इस बात को ममता बनर्जी ने ज़ोर दिया है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इस वक्त हमें क्या दिखाई दे रहा है, बीजेपी सिर्फ देश को तोड़ रही है, ऐसा ज़्यादा और क्या कर रही है। और ये बात तो सभी देख रहे हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से दोस्तों देश को तोड़ कर रखा है। इसको कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है बीजेपी को रोकने के लिए। इसीलिए दोस्तों बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि फ़िलहाल बीजेपी को रोकना चाहिए। लेकिन दोस्तों बीजेपी को कैसे रोकें, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोस्तों देश में जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल वही दोस्तों कि बीजेपी को रोकने के लिए कई ऐसी चीज़ें भी करना पड़ेंगी जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के ख़िलाफ़ दोस्तों जाना पड़ेगा। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी जितनी जल्दी सत्ता जाएगी दोस्तों उतना अच्छा देश के लिए होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खरगे बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को रोक रही है, बीजेपी डर रही है राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से। मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि फ़िलहाल देश में आज जो भी चीज़ें हो रही हैं सब कुछ बीजेपी करा रही है, और इसीलिए खरगे ने साफ कहा है कि फ़िलहाल वो जनता के साथ हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल देश अब बीजेपी का नहीं बल्कि दोस्तों आम जनता का है, और इसे हम ही चलाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से ईवीएम को लेकर मच गया बवाल। जी हाँ, आपको बताते चले ईवीएम को हटाने की मांग चल रही है। दरअसल दोस्तों ईवीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द ईवीएम को हटाया जाए। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि ईवीएम इस देश का अब सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन ईवीएम को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं ख़ास कर उसको लेकर घमासान मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, लेकिन उसके बाद भी ईवीएम को हटाया नहीं जा रहा। इसी को लेकर बड़ी भड़ास निकाली गई है और कहा गया है कि फ़िलहाल ईवीएम को जल्द से जल्द हटा दिया जाए, क्योंकि आपको बताते चले विपक्षी आरोप लगातार लगा रहा है कि ईवीएम में बड़े से बड़े घोटाले किए जा रहे हैं दोस्तों। और ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन चुका। आप समझिए, ईवीएम को दोस्तों कोई छोटे उसमें हम नहीं ले सकते। ईवीएम एक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पर ईवीएम में बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ये भड़ास निकाली गई है। सीधी सी बात ये दोस्तों कि फ़िलहाल अब ईवीएम को हटाने की जो मांग चल रही है उसको लेकर क्या करने वाले हैं लोग ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि ईवीएम जैसे बड़े मुद्दों को दोस्तों आप समझिए हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ईवीएम इस देश के लिए ख़तरा बनता चला जा रहा है, और ये आप भी समझते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहर बनकर बरसे जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 24 में देश की जनता इनको जवाब देगी, वो वोट नहीं देगी। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग नफ़रत को पसंद नहीं करते वो कभी भी नफ़रत को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देखना बीजेपी को सत्ता से इस देश की जनता ही हटाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि जनता हमारे साथ है। सीधी सी बात ये दोस्तों, आज देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है और राहुल गांधी का साथ दे रही है, और आगे भी दोस्तों ये होगा, क्योंकि देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस देश में अब किसकी सरकार चलेगी दोस्तों। उन लोगों की जो देश को बेचना चाहते हैं दोस्तों, अडानी और अंबानी के पास रखना है, या उन लोगों की दोस्तों जो देश में महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दे के ख़िलाफ़ लड़ना है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त देश में जो भाईचारा, जो प्यार मोहब्बत है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे देश को इस चीज़ की ज़रूरत है कि फ़िलहाल इन चीज़ों को हटाना चाहिए। अब ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल देश में बड़े बदलाव की ज़रूरत है, और आने वाले समय में इस चीज़ को हटाया भी जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों देश की जनता बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल ईवीएम को लेकर फिर से एक बार कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगा है वक्त। कांग्रेस चाहती है दोस्तों कि चुनाव आयोग करे मुलाकात, ताकि आने वाले समय में इस चीज़ को दोस्तों क्लियर किया जाए, खासकर